आप सभी बच्चों का वेलकम है प्राइमरी स्कूल कोरिडी में। यह स्कूल कौन से जिला में है? और आप लोग बच्चे कौन क्लास के हैं? आज हिंदी में पढ़ाए हैं एक कविता 4 क्लास से, घर प्यारा, जिसको लिखे हैं कौन? दिव्यक रमेश। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम लोग के घर में बहुत सारे छोटे छोटे रहते हैं जीव, जैसे कौन कौन? चूहा, छिपकली, मकड़ी, मच्छर, तिलचट्टा, पक्षी। तो ये जीव जंतु जो है हम लोग के घरों में रहते हैं और हम लोग के घरों को ही वो समझते हैं कि वो उनका ठिकाना है, वो उनका घर है। कोई पक्षी जानता है कि ये जो घर है किसी इंसान के नाम से है? नहीं। या किसी इंसान के नाम से पेपर है? नहीं। जीव जंतु जो होते हैं वो भोले होते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि घर, जमीन ये सब किसी इंसान का है। इसके लिए इंसान लड़ते हैं, इंसान लोग लड़ते हैं जमीन के लिए, घर के लिए। तो जीव जंतु जो होते हैं वो बेखबर होते हैं, अनजान होते हैं। उनको लगता है कि हम जिस घर में रह रहे हैं वो घर मेरा ही है। आ रहा बात समझ में? तो कवि जो है दिव्यक नरेश हैं, वो कहना चाहते हैं कि इंसान को चाहिए कि वो इस बात को समझे कि संसार में, इस दुनिया में जो उसका घर है वो केवल उसका घर नहीं है, बल्कि जो उस घर में रहते हैं छोटे छोटे जीव जैसे चूहा, छिपकली, उनका भी घर है। हम लोग को चाहिए कि हम लोग सभी जीव जंतु के साथ प्रेम का व्यवहार करें। अगर वो घर में हमारे मकड़ी है, घर में चूहा है, घर में मच्छर है, अगर परेशान नहीं कर रहा है तो हम लोग भी उसको परेशान ना करें। पक्षी से समझिए कि एक पक्षी आपके घर में है, ठीक है? पक्षी तो कोई नुकसान नहीं करता है। आपके यहाँ कोई कबूतर घोंसला लगाया, उससे आपको कोई नुकसान है? नहीं। तो हम लोग को चाहिए कि उसके घोंसले को डिस्टर्ब ना करें। तो अभी ये पाठ पढ़ाए हैं, तो इससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल ले लें, कुछ क्वेश्चन पूछ लें। तो जो घर प्यारा पढ़ाए हैं कविता, इसके कवि कौन है? बहुत अच्छा। तो इस कविता के अनुसार घर में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं? एक आके बोलो, तुम खड़े होकर बोलो, कौन कौन से रहते हैं जीव जंतु? हाँ, तिलचट्टा, हाँ, मच्छी, मक्खी, मकड़ा, हाँ, और मच्छर, हाँ, और छिपकली, ठीक है। अब बताइए कोई एक बच्चा कि चूहे जो थे घर में क्या कर रहे हैं? जोर से, बहुत अच्छा। पक्षी जो है किसकी तरह लड़ रहे थे? बच्चों की तरह। जैसे हम लोग घर में भाई बहन लड़ते हैं आपस में, छोटे बच्चे जो लड़ते हैं, छोटे बच्चे, तो उसी तरह से पक्षी भी आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग को कैसे मालूम चला कि आपके घर में चूहा है? बिल से। कैसे, क्या से? बिल से। और तुम कैसे जाने कि तुम्हारे घर में पक्षी है और तुम्हारे घर में मकड़ी है? जाल से। और तुम लोग कैसे जाने कि तुम्हारे घर में मच्छर है? जब मच्छर क्या किया आपको? काटा। अच्छा, चींटियां जो है कतार बांध के जा रही हैं, कतार लगा के। कतार का मतलब क्या होता है? क्या होता है? पंक्तियां। तो क्या लगता है आपको, चींटी जो है कतार बना के कहाँ जा रही होगी? एक बोलो। घर पर या खाने के सामान को लेकर। खाने के सामान की तलाश में, अपने भोजन के लिए, या अपने घर की ओर लौट रही होंगी। छिपकली जो है गश्त क्यों लगा रही होगी? अपने जोर से बोलिए। बहुत अच्छा। तिलचट्टे नाम सुने हैं आप लोग? कॉकरोच। तो तिलचट्टे जो है कहाँ रहते हैं? अंधेरे में। कहाँ कहाँ पास? बोलो, एक आदमी कदे बोलो। हाँ, नाली के पीछे, हाँ, बक्से के पीछे, दरवाजे के पीछे, और हाँ, रसोई घर के कोने में, और बाथरूम वगैरह में भी रहता है। पक्षी जो है किस चीज पे झपट रहे होंगे? खाने की चीजों पे, खाने की चीजों पे। अच्छा, ये बताओ कि अगर आपके घर में चींटी है, मच्छर है, चूहा है, तो उससे क्या नुकसान है? एक एक करके। चींटी से क्या नुकसान है? जो मीठा चीज होता है, चींटी जैसे चीनी है, मिठाई है, तो उसमें लग जाता है और खाने की चीजों को बर्बाद करता है। क्या नुकसान है मच्छर से? काटते हैं और बीमारी फैलाते हैं। और चूहे से क्या नुकसान है? बोलो आदर्श, चूहा से क्या नुकसान है? चूहा से आएगा कुछ नॉनवेज चीज, उसमें घुस जाएगा। बोलो जी, चूहा से क्या नुकसान है? सर, कपड़ा को कुतर देगा। कपड़ा को, कोई जरूरी कागज है उसको कुतर देता है।
या कोई खाने पीने का सामान, उसको भी क्या करता है? चलिए अगला क्वेश्चन है, बताना है आपको कि आपको अपने घर के बारे में कुछ बताइए। खुशी, घर मेरा प्यारा है। हाँ, और बोलिए आप लोग कोई, जोर से बोलो, रितिका खड़ा होकर रुको, बोलो। हमारा घर साफ सुथरा है और हाँ। हम लोग माता पिता के साथ रहते हैं। इसमें बड़ा घर है, कई कमरे हैं। आप लोग भी कहीं पास कतार लगाई हैं कोई चीज़ के लिए कभी? क्या के लिए? स्कूल में, कभी कभी दुकान पे लगाना पड़ता है। अगर दुकान में सामान खरीदने गए और बहुत सारे लोग हैं तो क्या लगाते हैं? कतार। बैंक में लगाए कतार? कभी गए होंगे पेरेंट्स के साथ बैंक में तो वहाँ भी लाइन लगता है, या कभी गए आधार कार्ड का काम के लिए वहाँ भी लगता है, जहाँ राशन बढ़ता है वहाँ भी क्या लगता है? लाइन लगता है। और कभी कभी किसी किसी मोहल्ला में गैस के लिए और पानी के लिए गैस बढ़ता लगाते हैं लाइन खरीदने के लिए। अब ये बताना है कतार को क्या बोलते हैं हम लोग? बहुत